स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। धूल और धुएं की बस्ती में पले एक साधारण अध्यापक के पुत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण वे 4 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय संसद के सांसद रहे। उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की निश्चयात्मिका बुद्धि है। वे अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अर्पित किया। उनका तो उद्घोष था, हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। इस पावन धरती का कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगाजल है। भारत के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने में गौरव और गर्व का अनुभव करूंगा। प्रधानमंत्री अटल जी ने पोखरण में अणु परीक्षण करके संसार को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले तथा उसे पराजित करने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अटल जी अग्रिम चौकी तक गए थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, वीर जवानों, हमें आपकी वीरता पर गर्व है। आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं। पूरा देश आपके साथ है। हर भारतीय आपका आभारी है। अटल जी के भाषणों का ऐसा जादू है कि लोग उन्हें सुनते ही रहना चाहते हैं। उनके व्याख्यानों की प्रशंसा संसद में उनके विरोधी भी करते थे। उनके अकाट्य तर्कों का सभी लोहा मानते हैं। उनकी वाणी सदैव विवेक और संयम का ध्यान रखती है। बारीक से बारीक बात वे हंसी की फुलझड़ियों के बीच कह देते हैं। उनकी कविता उनके भाषणों में छन छन कर आती रहती है। अटल जी का कवि रूप ही शिखर को स्पर्श करता है। सन 1939 से लेकर अद्यावधि उनकी रचनाएं अपनी ताजगी के साथ टाटक सामग्री परोसती आ रही है। उनका कवि युगानुकूल काव्य रचना करता आ रहा है। वे एक साथ छंदकार, गीतकार, छंद मुक्त रचनाकार तथा व्यंग्यकार हैं। यद्यपि उनकी कविताओं का प्रधान स्वर राष्ट्र प्रेम का है, तथापि उन्होंने सामाजिक तथा वैचारिक विषयों पर भी रचनाएं की हैं। प्रकृति की छबीली छटा पर तो वे ऐसा मुग्ध होते हैं कि सुध बुध खो बैठते हैं। हिंदी के वरिष्ठ समीक्षकों ने भी उनकी विचार प्रधान नई कविताओं की सराहना की है। जन्म, बाल्यकाल और शिक्षा। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के सुप्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थान बटेश्वर में एक वैदिक सनातन धर्मावलंबी कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार रहता था। श्रीमद् भगवद गीता और रामायण इस परिवार की मनिया थी। अटल जी के पितामह पंडित श्यामलाल जी बटेश्वर में ही जीवन पर्यंत रहे, किंतु अपने पुत्र कृष्ण बिहारी को ग्वालियर में बसने की सलाह दी। ग्वालियर में अटल जी के पिता पंडित कृष्ण बिहारी जी अध्यापक बने। अध्यापन के साथ साथ वे काव्य रचना भी करते थे। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम के स्वर भरे रहते थे। सोते हुए सिंह के मुख में हिरण कहीं घुस जाते, प्रसिद्ध पंक्ति उन्हीं की है। वे उन दिनों ग्वालियर के प्रख्यात कवि थे। अपने अध्यापक जीवन में उन्नति करते करते वे प्रिंसिपल और विद्यालय निरीक्षक के सम्मानित पद पर पहुंच गए। ग्वालियर राजदरबार में भी उनका मान सम्मान था। अटल जी की माताजी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी था। ग्वालियर में शिंदे की छावनी में 25 सितंबर सन 1925 को ब्रह्म मुहूर्त में अटल जी का जन्म हुआ था। पंडित कृष्ण बिहारी के 4 पुत्र अवध बिहारी, सदा बिहारी, प्रेम बिहारी, अटल बिहारी तथा 3 पुत्रियां विमला, कमला, उर्मिला हुई। परिवार भरा पूरा था। परिवार का विशुद्ध भारतीय वातावरण अटल जी की रग रग में बचपन से ही रचने बसने लगा। वे आर्य कुमार सभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। परिवार संघ के प्रति विशेष निष्ठावान था। परिणामत अटल जी का झुकाव भी उसी ओर हुआ और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ने अटल जी को बाल्यावस्था से ही प्रखर राष्ट्रभक्त बना दिया। अध्ययन के प्रति उनमें बचपन से ही प्रगाढ़ रुचि रही। अटल जी की बीए तक की शिक्षा ग्वालियर में ही हुई। वहां के विक्टोरिया कॉलेज, आज लक्ष्मीबाई कॉलेज, से उन्होंने उच्च श्रेणी में बीए उत्तीर्ण किया। वे विक्टोरिया कॉलेज के छात्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सदैव भाग लेते थे। ग्वालियर से आप उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक नगरी कानपुर के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र डीएवी कॉलेज आए। राजनीति शास्त्र से प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एलएलबी की पढ़ाई को बीच में ही विराम देकर संघ के काम में लग गए। पिता पुत्र की कानून की पढ़ाई साथ साथ। अटल जी और उनके पिता दोनों ने कानून की पढ़ाई में एक साथ प्रवेश लिया। हुआ यह कि जब अटल जी कानून पढ़ने डीएवी कॉलेज कानपुर आना चाहते थे, तो उनके पिताजी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ कानून की पढ़ाई शुरू करूंगा। वे तब राजकीय सेवा से निवृत्त हो चुके थे। अस्तु, पिता पुत्र दोनों साथ साथ कानपुर आए। उन दिनों कॉलेज के प्राचार्य श्रीयुक्त कालका प्रसाद भटनागर थे। जब ये दोनों लोग उनके पास प्रवेश हेतु पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
दोनों लोगों का प्रवेश एक ही सेक्शन में हो गया। जिस दिन अटल जी कक्षा में न आए, प्राध्यापक महोदय उनके पिताजी से पूछे, आपके पुत्र कहाँ हैं? जिस दिन पिताजी कक्षा में न जाएं, उस दिन अटल जी से वही प्रश्न, आपके पिताजी कहाँ हैं? फिर वही ठहाके। छात्रावास में ये पिता पुत्र दोनों साथ ही एक ही कमरे में छात्र रूप में रहते थे। झुंड के झुंड लड़के उन्हें देखने आया करते थे। प्रथम जेल यात्रा। बचपन से ही अटल जी की सार्वजनिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उन दिनों ग्वालियर रियासत दोहरी गुलामी में थी। राजतंत्र के प्रति जनमानस में आक्रोश था। सत्ता के विरुद्ध आंदोलन चलते रहते थे। सन 1942 में जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो ग्वालियर भी अगस्त क्रांति की लपटों में आ गया। छात्र वर्ग आंदोलन की अगुवाई कर रहा था। अटल जी तो सबके आगे ही रहते थे। जब आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया तो पकड़ धकड़ होने लगी। कोतवाल, जो उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी के परिचित थे, ने पिताजी को बताया कि आपके चिरंजीवी कारागार जाने की तैयारी कर रहे हैं। पिताजी को अटल जी के कारागार की तो चिंता नहीं थी, किंतु अपनी नौकरी जाने की चिंता जरूर थी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को अपने पैतृक गांव बटेश्वर भेज दिया। वहां भी क्रांति की आग धधक रही थी। अटल जी के बड़े भाई श्री प्रेम बिहारी उन पर नजर रखने के लिए साथ भेजे गए थे। अटल जी पुलिस की लपेट में आ गए। उस समय वे नाबालिग थे, इसलिए उन्हें आगरा जेल की बच्चा बैरक में रखा गया। 24 दिनों की अपनी इस प्रथम जेल यात्रा के संस्मरण वे हंस हंस कर सुनाते हैं। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और दैनिक स्वदेश का संपादन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सन 1946 में अटल जी को लखनऊ ले आए। लखनऊ में वे राष्ट्रधर्म के प्रथम संपादक नियुक्त किए गए। उनके परिश्रम और कुशल संपादन से राष्ट्रधर्म ने कुछ ही समय में अपना राष्ट्रीय स्वरूप बना लिया। लखनऊ के साहित्यकारों में अपनी पहचान बनाने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा। ओटीसी के शिविर में कविता पाठ। जिन दिनों अटल जी इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय लिखी थी। सन 1942 में लखनऊ के कालीचरण कॉलेज में ओटीसी का कैंप लगाया गया था। परम पूज्य गुरुजी के समक्ष जब उन्होंने अपनी यह कविता पढ़ी तो श्रोता बड़े प्रभावित हुए। जिस समय वे हवा में हाथ लहराते हुए मुद्रा विशेष में तेवर के साथ निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ रहे थे तो सभी श्रोता रोमांचित हो उठे। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी तोड़ी मस्जिद, भू भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन का संपादक। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले अटल जी ने सन 1950 में दैनिक स्वदेश के संपादक का कार्यभार पुनः संभाला। जिस दिन इसका उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ वह लखनऊ शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। हिंदी पत्रकारिता के दधीची संपादकाचार्य पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी के साथ साथ प्रख्यात विद्वान डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी भी वहां उपस्थित थे। लखनऊ के ही नहीं, प्रदेश के अनेक विद्वान, कवि, साहित्यकार, राष्ट्रभाषा प्रेमी और राष्ट्रभक्त वहां बड़े उत्साह से आए थे। पत्र कुछ दिन तक जोर शोर से निकलता रहा। आर्थिक संकट धीरे धीरे पत्र को घेरने लगे। सरकारी विज्ञापन मिलते ही नहीं थे। बड़े दुखी मन से अटल जी को इसे बंद करना पड़ा। अपने अंतिम संपादकीय अलविदा में उन्होंने मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। लखनऊ से अटल जी दिल्ली चले आए। वहां उन्होंने वीर अर्जुन के संपादक का दायित्व संभाला। अनुभव की परिपक्वता, विचारों की गंभीरता और भाषा की स्पष्टता ने वीर अर्जुन की ख्याति बढ़ा दी। इस पत्र के संपादकीय की दिल्ली के बुद्धिजीवियों और राष्ट्रीय राजनेताओं में खूब चर्चा होती थी। अटल जी की कलम में कुछ ऐसा जादू रहा कि पत्र की प्रति हाथ में आते ही लोग पहले संपादकीय पढ़ते थे, बाद में समाचार आदि। जनसंघ के संस्थापक सदस्य। जनसंघ के संस्थापक सदस्य होने के नाते अटल जी के कंधों पर अब गुरुतर भार आ गया। भारतीय मनीषा के आचार्य, राष्ट्रीय मान सम्मान के संरक्षक पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक ऐसे कर्मठ, निष्ठावान और भारतीय संस्कृति के ज्ञाता को अपने निजी सचिव के रूप में रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्होंने उन सभी गुणों और संभावनाओं को तरुण अटल में भांप लिया और अपने निजी सचिव के रूप में रख लिया। अटल जी महान नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ छाया की तरह लगे रहे। उनके व्याख्यानों के आयोजन का प्रबंध अटल जी ही करते थे। डॉक्टर मुखर्जी की सभाओं में जनता का मेला उमड़ता था। अटल जी भी इन सभाओं को संबोधित करते थे। उनके व्याख्यानों की शैली डॉक्टर मुखर्जी को बहुत पसंद थी।
अपना हाथ हवा में लहराते हुए विनोदपूर्ण शैली में जब वे चुटीले व्यंग्य करते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से सभास्थल गूंज उठता था। अब अटल जी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन गई। राजनीति में प्रवेश। कवि और पत्रकार अटल जी सक्रिय राजनीति में आ गए। सन 1955 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। वे लखनऊ से सांसद थी। चुनाव की तिथि घोषित हुई। अटल जी जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में कूद पड़े, किंतु साधनहीनता के कारण वे विजयी न हो सके। इससे उनके उत्साह में कमी नहीं आई, क्योंकि उनके चुनाव भाषणों में श्रोताओं, विशेषकर युवकों की भीड़ अधिक रहती थी। सन 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुए। अटल जी बलरामपुर से संसद के लिए जनसंघ के प्रत्याशी थे। इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं के साथ मुसलमान मतदाताओं ने भी उन्हें अपना मत दिया। उनकी सभाओं की भीड़ देखकर विरोधी दलों के छक्के छूटने लगे। प्रतिद्वंद्वी दलों का एक न एक राष्ट्रीय नेता अटल जी को पराजित करने के लिए वहां चुनाव सभा करता रहा, किंतु विजयश्री ने अटल जी का ही वरण किया। अपनी विजय पर उन्होंने अपार जनसमूह की सभा में कहा था, यह विजय मेरी नहीं, यह बलरामपुर क्षेत्र के समस्त नागरिकों की है। आपने मुझे प्यार दुलार दिया। मैं वचन देता हूँ कि एक सांसद के रूप में इस क्षेत्र की सेवा एक राष्ट्रभक्त सेवक के रूप में करूँगा। ऐसा ही किया भी उन्होंने। संसद में प्रथम भाषण। धोती कुर्ता और सदरी पहने भरे भरे गोल चेहरे वाले गौरवर्णी अटल जी संसद में अपना प्रथम भाषण देने जब उठे तो उस छवनी से युवा मृगराज भी लजा जाता। सभी दृष्टियां उन पर टिक गईं। लोग हिंदी में उन्हें नहीं सुनना चाहते थे, किंतु वे क्यों मानते। उन्होंने तो राष्ट्रभाषा की सेवा का व्रत ही ले रखा था। उनका संबोधन हिंदी में सुनकर अनेक सांसद उठकर बाहर चले गए, पर अटल जी अबाध रूप से बोलते रहे। ये दिन उनके धैर्य और संयम के थे। उन्होंने हिंदी के अलावा अंग्रेजी में न बोलने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। एक दिन ऐसा आया कि संसद सदस्यों ने उनकी भाषण शैली और तथ्य प्रस्तुति कला की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब तक अटल जी संसद में रहे, उनके भाषण सुनने के लिए सांसद दौड़ दौड़कर संसद में कक्ष में पहुंच जाते। वे एक सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे, जिनके भाषण के समय न कोई टोका-टाकी होती और न ही कोई शोर शराबा। उस समय पत्रकार दीर्घा भी खचाखच भरी रहती। संसद में अटल जी 1957 से 1962 दूसरी लोकसभा, बलरामपुर 1962 से 1967 राज्यसभा, उत्तर प्रदेश 1967 से 1971 चौथी लोकसभा, बलरामपुर 1972 से 1977 पांचवी लोकसभा, ग्वालियर 1977 से 1979 छठी लोकसभा, नई दिल्ली 1979 से 1984 सातवीं लोकसभा, नई दिल्ली 1986 से 1991 राज्यसभा, मध्य प्रदेश 1991 से लेकर वर्ष 2004 तक के लोकसभा चुनाव लखनऊ से लड़ते और जीतते रहे। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष। 6 अप्रैल 1980 का दिन अटल जी के जीवन में विशेष महत्वपूर्ण रहा। इसी दिन बंबई में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और अटल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। इस महाधिवेशन में आपका जो भव्य स्वागत किया गया वह ऐतिहासिक था। शोभा यात्रा में देश के कोने कोने से आए 25,000 से अधिक लोगों ने अपने जननायक को अभूतपूर्व सम्मान प्रदान किया। अभिनंदन और सम्मान। 25 जनवरी 1992 को उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 28 सितंबर 1992 को उन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में हिंदी गौरव के सम्मान से सम्मानित किया। 20 अप्रैल 1993 को उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय ने मान दी लिट की उपाधि प्रदान की। 1 अगस्त 1994 को वाजपेयी को लोकमान्य तिलक सम्मान पारितोषिक प्रदान किया गया, जो उनके सेवाभावी, स्वार्थत्यागी तथा समर्पणशील सार्वजनिक जीवन के लिए था। 17 अगस्त 1994 को संसद ने उन्हें सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान दिया। प्रकाशित रचनाएं। मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कविराय की कुंडलियां, न्यू डायमेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, लोकसभा में अटल जी, अमर आग है, मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार, सेक्युलरवाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, संकल्प काल, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्यम न पलायनम, अटल जी की अमेरिका यात्रा, नई चुनौती, नया अवसर, अटल जी के लेख और कविताएं राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, नई कमल ज्योति, धर्मयुग, कादम्बिनी, नवनीत आदि में प्रकाशित हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनने का सफर। 1996 में हुए चुनाव में बीजेपी एक अकेली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। मई 1996 में बीजेपी को जीत मिली और अटल जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया।
लेकिन बीजेपी को दूसरी पार्टियों से सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से बीजेपी सरकार गिर गई और मात्र 13 दिन में अटल जी को पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1996 से 1998 के बीच में 2 बार दूसरी सरकारें बनी, लेकिन सपोर्ट न मिलने से वे भी गिर गई। इसके बाद बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल डोमेस्टिक पार्टी (NDA) का गठन किया। बीजेपी फिर सत्ता में आई, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार 13 महीने की रही। अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। 1999 में कारगिल में हुई भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत को मिली विजय ने अटल जी की सरकार को और मजबूत बना दिया। इस जीत से लोग उन्हें एक अच्छे भावी लीडर के रूप में देखने लगे। इसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने NDA को फिर से मजबूत किया और चुनाव में खड़े हुए। कारगिल की जीत से भारतवासी बहुत प्रभावित हुए और सबने बीजेपी को फिर से जीता दिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वाजपेयी सरकार ने इस बार पूरे 5 साल पूरे किए और पहली नॉन कांग्रेस पार्टी बन गई। सभी पार्टियों के सपोर्ट से अटल जी ने निर्णय लिया कि वे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। अटल जी की मुख्य योजनाएं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही। अटल जी विदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया व IT सेक्टर के प्रति लोगों को जागरूक किया। सन 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए। इस दौरे का दोनों देश की प्रगति व रिश्ते में बहुत प्रभाव पड़ा। 2001 में अटल जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता भेजा। वे चाहते थे भारत पाक के रिश्तों में सुधार हो। आगरा में हुई ये वार्ता आज तक लोगों को याद है। इसके बाद लाहौर के लिए बस भी शुरू हुई, जिसमें खुद अटल जी ने सफर किया, लेकिन उनकी ये मुहिम सफल नहीं रही। अटल जी की फॉरेन पॉलिसी ने बहुत बदलाव नहीं किया, लेकिन इस बात को जनता ने बहुत सराहा। 2001 में अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की। आर्थिक सुधार के लिए अटल जी ने बहुत सी योजनाएं शुरू की, जिसके बाद 6 से 7% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। इसी समय पूरी दुनिया में भारत का नाम जाना जाने लगा। 2004 में कांग्रेस की जीत के साथ अटल जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन 2005 में अटल जी ने राजनीति से रिटायरमेंट की बात घोषित कर दी। इसके बाद 2009 में हुए चुनाव में उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया। बड़े मुख्य काम। सत्ता में आने के जस्ट 1 महीने बाद अटल जी व उनकी सरकार ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरम में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर का सफल टेस्ट करवाए। परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, जिसकी चर्चा देश विदेश में भी जोरों पर रही। अटल जी द्वारा शुरू किए गए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (NHDP) व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) उनके दिल के बेहद करीब थी। वे इसका काम खुद देखते थे। NHDP के द्वारा उन्होंने देश के 4 मुख्य शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने का काम किया। PMGSY के द्वारा पूरे भारत को अच्छी सड़कें मिली, जो छोटे छोटे गांवों को भी शहर से जोड़ती। कारगिल युद्ध व आतंकवादी हमले के दौरान अटल जी द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी लीडरशिप व कूटनीति ने सबको प्रभावित किया, जिससे उनकी छवि सबके सामने उभर कर आई। अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड व अचीवमेंट्स। 1992 में देश के लिए अच्छे कार्य करने के कारण अटल जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में उनको बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला। 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अटल जी को सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उनके निवास स्थान पर दिया गया। अटल जी के लिए पहली बार किसी राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर घर जाकर सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अटल जी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं। अटल जी 4 अलग अलग प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व दिल्ली से सांसद चुने गए। अटल जी को संगीत का भी बहुत शौक है। उनके पसंदीदा संगीतकार लता मंगेशकर, मुकेश व मोरफी है। अटल जी ने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिस पर वे कायम भी रहे। उनकी गोदली हुई बेटी नमिता व नंदिता के वे बेहद करीब थी। अटल जी अपने सभी रिश्तेदारों से भी बेहद लगाव रखते थे। 93 वर्ष की आयु में हुआ निधन। इस महान राजनेता ने अपने जीवन की अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2018 को ली। इनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक इनका निधन निमोनिया और बहुअंग विफलता के कारण हुआ। गौरतलब है कि अटल जी लंबे समय से बीमार थे और साल 2009 में ये स्ट्रोक का भी शिकार हो गए, जिसके कारण इनके सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ा और ये धीरे धीरे डिमेंशिया नामक बीमारी से ग्रस्त हो गए। निधन पर किया राजकीय शोक का ऐलान।
भारत रत्न से नवाजे गए अटल जी की मृत्यु पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा पूरे देश में 7 दिन राजकीय शोक की घोषणा की गई और 7 दिनों तक यानी 16 अगस्त 2018 से लेकर 22 अगस्त 2018 तक हमारे देश का झंडा आधा झुकाया गया। साथ में ही केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले लोगों को आधे दिन का अवकाश भी दिया गया, ताकि ये अधिकारी अटल जी को जाकर श्रद्धांजलि दे सकें। इसके अलावा कई राज्यों की सरकारों ने भी अपने राज्य में राजकीय शोक घोषित किया और अपने राज्य के सरकारी स्कूलों और दफ्तरों को भी बंद रखा गया, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने अपने राज्य में 2 दिनों के अवकाश का ऐलान किया।